कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। आज हम बात करेंगे बिल्कुल इसी एहसास की। ये कहानी है उस थकान की जो आजकल हम सब महसूस करते हैं, और उस एक पल की जब सच्ची शांति की तलाश शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर अचानक से बस एक पल में सब कुछ एकदम साफ हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मन पर जमी धुंध हटा दी हो। हुआ यूं कि एक दिन मुझे समझ आया। तो क्या समझ आया? देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल पहेली नहीं थी। नहीं, ये तो बस एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा एहसास था। एक ऐसी फीलिंग जो ना जाने कब से अंदर ही अंदर घर कर रही थी। मैं थक गया हूं बस, यही। और ये कोई जिस्मानी थकावट नहीं थी, ये तो रूह की थकान थी। वो वाली थकान जो 8 घंटे की नींद के बाद भी नहीं जाती। पर जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? इस थकान की वजह वो नहीं थी जो हम अक्सर मान लेते हैं। मतलब ये बोझ लोगों का नहीं था, मेरे रिश्तों का तो बिल्कुल नहीं। ये मेरे आसपास के लोगों की वजह से नहीं था। नहीं, थकान उनसे थी ही नहीं। असल वजह तो कुछ और ही निकली। तो फिर सवाल उठता है, अगर लोगों से नहीं तो फिर किससे? ये थकान आ कहां से रही थी? असल में ये उन अनगिनत ना दिखने वाली चीजों से थी जो चुपके से हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेती हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेशन से, दूसरों की उम्मीदों से, और सच कहूं तो उनसे भी कहीं ज्यादा अपनी ही उम्मीदों से जो मैंने खुद पर लाद रखी थी। और फिर वो फोन की नोटिफिकेशंस, टिंग टिंग, जो कभी अकेला छोड़ती ही नहीं। हर पल ध्यान खींचने वाली वो आवाजें, उन डेडलाइन से जो कभी खत्म ही नहीं होती, हमेशा एक तलवार की तरह सर पे लटकती रहती हैं, जो एक पल रुककर सांस तक नहीं लेने देती। और हाँ, शहर का ये शोर जो कभी थमता ही नहीं, वो शोर जो धीरे धीरे अंदर का सारा सुकून, सारी शांति खा जाता है। तो इस पूरे सैलाब के बीच में, इस शोर और दबाव के बीच कहीं एक पल का ठहराव आया, और ठीक उसी पल मैंने फैसला किया। और ये कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं था, ये एक रियलाइजेशन था, एक गहरी समझ कि मुझे सिर्फ एक छोटा मोटा ब्रेक नहीं चाहिए। नहीं, मुझे कुछ और चाहिए था, कुछ ज्यादा गहरा। मुझे ये एहसास हुआ कि बात कुछ दिनों की छुट्टी की नहीं है। मुझे एक मामूली सा ब्रेक नहीं चाहिए था। मुझे पहाड़ चाहिए थे। हाँ, एक ऐसी जगह जहां मैं सारे शोर शराबे से कहीं ऊपर उठ सकूं, जहां सिर्फ खामोशी हो और मैं असल में खुद से मिल सकूं। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारे पहाड़ क्या हैं? वो कौन सी जगह है, कौन सा इंसान है, या कौन सा काम है जो हमें इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के शोर से निकालकर सच्ची शांति देता है? सोचिएगा ज़रूर।